वेलकम टू चैनल निगम सर 94। बच्चों आज हम लोग क्या सीखेंगे, कक्षा 10 की मैथ पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास की? कक्षा 10 की मैथ, यानी क्लास 10th में आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। और क्लास 10th में आज हम लोग सीखेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, 2.2। मतलब आज हम लोग पढ़ रहे हैं 2.2। 2.2 में आज सीखेंगे हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोग सीखेंगे आज क्या, जीरोज फाइंड करना सीखेंगे। तो आज हम लोग की क्लास जो है तीसरी क्लास है, और इस तीसरी क्लास में हम लोग आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोग जीरोज निकालना सीखेंगे, यानी फाइंड द जीरोज। क्लियर? तो हिंदी में बोलते हैं बेटा द्विघात बहुपद। क्या सीखेंगे आज? द्विघात बहुपद है, पढ़ रहे हैं। द्विघात बहुपद में हम लोग आज शून्यक निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? शून्यक। तो आज हमारी ये तीसरी क्लास है। चलिए इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और उनके गुणांकों में हमें क्या बताना है, संबंध भी बताना है। ठीक है, मार्कर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, मार्कर सही नहीं है। तो क्या समझा बेटा? आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपको शून्य ज्ञात करना सीखेंगे।
पिछली क्लास में हमने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना सिखाया था। आपको पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड करते हैं। आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें दिया रहेगा और हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं, ठीक, और रिलेशनशिप भी बताना। तो चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए, फाइंड जीरोज, हमें क्या निकालना है, जीरोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीरोज। किसका बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। किसका फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, द्विघात बहुपद की क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना। द्विघात बहुपद की क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए फिर इसके बाद इसमें क्या बताना बेटा, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो, मतलब शून्यकों के बीच हमें क्या करना है, इनका संबंध बताना और उसे सत्यापित भी करना। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो जो हम मतलब शून्य निकालेंगे उसी को हमें क्या करना, वेरीफाई भी करना पड़ेगा, मतलब सत्यापित करना पड़ेगा। चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन है क्या बेटा, सबसे पहला हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जो हमें क्वेश्चन दिए इसको हमको लेट कर लेना है। px इक्वल टू हमें क्या लेट करना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पास ध्यान दीजिएगा कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें देखना था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिए तो हम कितना मान लेंगे, लेट करेंगे 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम समझने के लिए, अपने समझने के लिए हम यहाँ 1 यूज करेंगे। और दूसरी चीज हमें ध्यान देना है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद ध्यान देना है। तो अचर पद हमारे पास कितना है बेटा, 10 है। अचर पद आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको शॉर्टकट याद कराने के लिए बता दे रहा हूँ कि जिसमें एक्स वाई जेड ना लिखा हो वो अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म है, यानी डायरेक्ट आपको कहा जाए काउंटिंग नंबर। कौन सा नंबर, काउंटिंग नंबर। और एक्स स्क्वायर के सामने कोई कोफिशिएंट नहीं दिया तो हमें समझना 1। अगर दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तब क्या समझ लेना, 1 मान लेना। चलिए, दूसरा काम हमें क्या करना, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 1, और लास्ट में टर्म हमारे पास कितना है, 10। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 10 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टेप हमें क्या करना है इसमें कि 10 को तोड़ना, यानी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। 10 डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब 10 को हमें ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और प्लस या माइनस करें तो हमें क्या आना चाहिए, बीच का टर्म मतलब 7। क्या समझा, मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास 10 है, 10 को ऐसा डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में मल्टीप्लाई करने पर कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, लेकिन प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, हमेशा मिडिल टर्म मतलब बीच का पद आना चाहिए। तो बीच का पद क्या हमारे पास 7, यानी 7 लाना। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, 10 को अगर लिखना हो तो आप अपने हिसाब से टेबल याद होगी, टेबल के हिसाब से आप कर लीजिए। जैसे 2 5 जा 10, देखिए क्या 2 5 जा हमारे पास 10 हो गया कि नहीं, देखिए हो गया। अब 2 और 5 को चेक करिए, क्या प्लस या माइनस करने पे 7 मिल रहा। तो चलिए पहले हम प्लस कर लेते हैं। प्लस करते हैं तो 2 और 5 मिलकर कितना, 2 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7। हमें बीच का पद कितना चाहिए था, 7। तो क्या बीच का पद 7 मिल गया, मतलब प्लस करने में मिल गया हमें। ठीक है, यही चीज हो सकता है कि माइनस करने में भी मिले। तो माइनस करने पे आप देख लीजिए 5 - 2 = 3 यार। हमें बीच में क्या 3 चाहिए था, नहीं 3 नहीं चाहिए, तो मतलब हम माइनस वाला नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे बेटा, प्लस वाला। तो ये हमारा अगला स्टेप हो। तो क्या क्या बताया मैंने कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसी को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, यानी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो हमने देखिए 10 को डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 5 जा 10 आ गया। अब इस 10 को तो आ गया, तो हमारा मतलब ये सही है, कोई दिक्कत। अब जो हमारे पास फैक्टर निकले 2 और 5, तो 2 और प्लस 5 करेंगे तो कितना है, 7। तो हमें बीच में कितना चाहिए था, 7। तो बीच का पद लाने के लिए या तो वो प्लस से आएगा बेटा, या तो कैसे आएगा, माइनस से। 2 कंडीशन। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पास एक्स स्क्वायर है तो वेड एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हटाकर क्या लिखेंगे, 2 + 5। तो बड़ी संख्या हम पहले लिख देते हैं और छोटी वाली संख्या बाद में।
प्लस लेना है बीच में प्लस, और एक्स है तो बेटा एक्स प्लस कितना हो गया हमारे पास 10। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 5 का बेटा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5x, प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, और 2 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस कितना हो गया हमारे पास 10। हो गया इतना, कोई दिक्कत। इतना कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको दो दो पार्ट में डिवाइड करना। तो हम क्या कर लेते हैं, इस एक पार्ट को मान लेते हैं एक हिस्सा और एक ये दूसरा हिस्सा, यानी दो पार्ट बना लिए। अब देखिए कॉमन लेने का सबसे बड़ी एक समस्या कि बच्चों को कॉमन लेते हैं, तो देखिए दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है बताइए, एक्स। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पास से क्या बचेगा बेटा एक्स, प्लस क्या बचेगा 5। दोनों से एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पास एक एक्स बचेगा और प्लस क्या बचेगा 5। प्लस देखिए यहाँ पास है प्लस 2x है तो हम इसको लिखेंगे बेटा 2x, और प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 5 जा 10 लिख सकते हैं, 2 5 जा 10। अब ये हमारे पास x है तो x प्लस क्या बनेगा 5 प्लस 2, देखिए दोनों से क्या दिख रहा है बताइए कॉमन, मतलब दो दोनों से क्या कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 5। x प्लस 5 दोनों से हमारा क्या दिख रहा है कॉमन, तो हम लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां से देखिए x प्लस 5 क्या दिख रहा है कॉमन लेंगे, तो x प्लस हमने 5 क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो अब बचा क्या हमारे पास x प्लस 2, तो लिखेंगे x प्लस 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है, तो याद रखिएगा ये जो हमें वैल्यू निकल के आई है वो हमेशा किसकी रहेगी, px की। किसकी है, px की है। अब देखिए px की वैल्यू हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो याद करिए आप लोगों ने 9th में सीखा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे px की वैल्यू कितना पुट करेंगे बेटा 0, तो px की वैल्यू हमने कितनी रख दी 0, तो बचा क्या हमारे पास x प्लस 5 और दूसरा बचा x प्लस 2। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात कि x प्लस 5 हमने लिया बेटा, x प्लस 2 लिया, px की वैल्यू हमने क्या रख दी 0। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी, क्या करनी है x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे x प्लस 5 इक्वल टू क्या लेट करेंगे बेटा 0, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू भी क्या करेंगे 0। ये बेटा प्लस इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, अब यहां ध्यान दीजिएगा, x प्लस 5 इक्वल टू बेटा 0, प्लस 5 इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू निकल आए। अब क्या निकालेंगे, x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे 0, प्लस 2 इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, और तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली बेटा 2, एक -5 और एक -2। तो ये हमें इसी को बोलते हैं बेटा जीरोस फाइंड करना, यानी बहुपद के शून्यक। तो क्या लिखेंगे बेटा, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, मतलब इसको लिखेंगे बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमारे क्या निकल के आए बेटा, एक है -5 और दूसरा हमारे पास क्या -2। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जब आपसे बोला जाएगा फाइंड द जीरोज करिए, मतलब शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात करने को उसको बोलेगा तो आपको आंसर यहीं तक करना है। लेकिन अगर इसके आगे क्या बोलता है आपसे कि इसको वेरीफाई करने को बोले, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट मतलब गुणांकों के और शून्यकों के बीच हमें क्या बोल रहा है, संबंध बताकर सत्यापित करना। क्या बोल रहा है कि गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच हमें क्या बताना, संबंध बताना। और जब संबंध मतलब रिलेशनशिप बताना है तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आगे अब हम वेरीफाई करते हैं। क्या करना है, वेरीफाई। चलिए, तो वेरीफाई करने के लिए अब हम सवाल पे आते हैं फिर से।
तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू गिवन, मतलब दिया है, दिया में क्या लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको इक्वेशन हम क्या दे देते हैं, फर्स्ट। फिर क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान देंगे, बाय फार्मूला, बाय फार्मूला यानी सूत्र से। अब आप बताइए, हमने सूत्र आपको क्या पढ़ाया था, तो बी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको समीकरण कितना दे देंगे, 2, यानी इक्वेशन सेकंड बन गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी हम लेंगे बेटा समीकरण 1 व 2 से। समझ आ गया। तो जो हमें क्वेश्चन दिया वो पहले लिखेंगे, और बाय फार्मूला, आपको ये बाय फार्मूला हमने पढ़ाया था, बेसिक फार्मूला है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे बेटा, कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, तो बेटा ए की वैल्यू यहाँ पास कितनी हमने बोला था, लेट कर लेना आप लोग, 1। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई बेटा, 1। अब देखिए बेटा बी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 7। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 7। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 10। ये कैसे हल करना है, एक्स स्क्वायर का कंपेरिजन हमें एक्स स्क्वायर से करना है, एक्स का कंपेयर किससे करना है, एक्स से, और कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 10। मतलब ए का मान 1, बी का मान 7 और सी का मान 10। अब आगे क्या करना है, अब वेरीफाई करना है। क्या करना है इसका, वेरीफाई यानी जांच करना है। जांच करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए एक चीज और, अभी हमने आपको 2 वैल्यू निकाली थी एक्स की ना, एक्स की कितनी वैल्यू निकाली है, एक हमने -7 निकाली है, -2। इसको हमको लेट करना अल्फा और इस वाले को लेट कर लेना है बीटा। क्लियर हो गया। जांच के लिए अभी अभी हम एक फार्मूला आपको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। अब देखिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 इक्वल माइनस है तो माइनस, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। -5 है तो बेटा -5 प्लस माइनस -2 है तो बेटा 2। 7 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7। माइनस है तो बेटा -5 -2 मिलकर -7, और इधर भी कितना माइनस है। दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। और जब दोनों आपस में इक्वल हो गए तो ये हमारा मतलब क्या है, जो हमने आंसर निकाला वो हमारा सही है। अब दूसरा क्या है बेटा, हम एक जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सी अपान ए। फार्मूला ये होता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5 इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, या माइनस माइनस मिलकर प्लस भी कह सकते हैं आप लोग। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 5 2 जा कितना हो गया, 10। 10 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 10। मतलब देखिए दोनों में LHS RHS LHS RHS दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। और जब सेम होगा तो इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है। तो बस यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, सत्यापित हुआ। समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक, पहले क्वेश्चन को हमने छोटी छोटी चीजों को बताया है। एक चीज और आप लोग को बता दूं, इसी सवाल को सत्यापित करने का एक तरीका और हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, तो ये आप लोग को सरल पड़ेगा, इसलिए आप इसको इससे प्रैक्टिस करिए। बाकी एक मेथड और वो भी हम अगर बताएं तो बता दें, पर आप लोगों को सरल पेपर के हिसाब से देखिए, तो पेपर क्या नजदीक है, तो सरल से सरल टेक्निक यूज करिए ज्यादा से ज्यादा आप। चलिए अब हम बात करते हैं, एक सवाल और हम बताते हैं आपको। तो हमने अभी पहला सवाल आपको समझाया था, अब हम बात कर रहे हैं कौन सा, दूसरा सवाल। ये हमारे पास दूसरा सवाल क्या है बेटा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, ये एक सवाल हमारे पास और है। ठीक है, इसको हम थोड़ी दूसरे तरीके से बता रहे हैं, आपको दो तरीके से समझा रहे हैं, आपको जो सही लगेगा उस हिसाब से आप सवाल को करिएगा। चलिए, तो दूसरा सवाल हमारे पास क्या है ये ध्यान दीजिएगा। हमारे पास है बेटा, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हम बराबर लेट कर लेते हैं जी। ठीक, अब हम बात क्या करेंगे सवाल पे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना लेट करेंगे 1, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना है 8, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हमारे पास 1, यानी इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई। हमने आपको बोला ना फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 8 1 जा कितना हो गया 8। इसके बाद क्या बताए थे कि 8 को फैक्टराइज करना, और फैक्टराइज करने का या डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 8 डिवाइड इनटू 2, मतलब हमें जो 8 है ना 8 को 2 भाग में तोड़ना। अब 8 को 2 भाग में तोड़ने का हमने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया, आपसे पहाड़ा बनता होगा या टेबल आती होगी, टेबल के हिसाब से आप तोड़ लीजिए। तो देखो 2 4 जा 8 होता है क्या, 2 4 जा 8 हो रहा ना। तो हमें देखिए 8 आ गया कि नहीं, और देखिए 2 4 जा 8, दो फैक्टर मिल गए ना, दो से ज्यादा फैक्टर निकालना, हमेशा दो ही फैक्टर में तोड़ना। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या पहले रखेंगे, छोटी वाली संख्या बाद में। आप क्या बताए थे, दोनों को या तो आप प्लस करो या तो माइनस करो। चलिए हम प्लस करके देख लेते हैं। तो 4 2 कितना आएगा 6, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। दो कंडीशन हो गई ना। ये करने के बाद अब आपको क्या देखना है, हमें किसको, बीच पद को देखना, बीच वाले मिडिल टर्म को देखना। अब बताए बीच में हमें कितना लाना था, 2। 2 बताइए किस मेथड से आ रहा है, माइनस करने से आ रहा है, प्लस से आ रहा है क्या, नहीं, माइनस से आ रहा, तो माइनस को लेंगे प्लस को छोड़ देंगे, तो प्लस को हमने हटा दिया। अब क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर लिखा है तो बेटा एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2, 2 को हटाकर क्या लिखेंगे 4 माइनस 2 लिख दिए। एक्स है तो बेटा क्या लिखेंगे एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है इसके बाद, ये जो बेटा यक्स है इसका दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक्स स्क्वायर है तो बेटा एक्स स्क्वायर लिखेंगे। 4 का एक्स से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 4x, 2 का एक्स से मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे 2x, माइनस 8 लिखा है तो माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे ध्यान दीजिए, माइनस का बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा बेटा प्लस। समझ में आ गया होगा इतना स्टेप। अब इसके बाद हमने क्या बोला था आप लोगों को कि जो सवाल दिया रहेगा उसको दो दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है बताइए एक्स। अगर हम दोनों से एक्स कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा एक्स, फिर माइनस 4 बचे। यहाँ से देखिए प्लस है तो बेटा प्लस लगाएंगे। ये देखिए 2x लिखा तो इसको हम 2x लिख देते हैं, माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 4 जा 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए क्या x है, x माइनस 4 प्लस बेटा 2 दोनों से क्या दिख रहा है बताइए कॉमन। जब 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, फिर माइनस, फिर क्या बचेगा 4, और ब्रैकेट लगा के क्या लिख देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 4 दोनों से क्या दिख रहा है बताइए कॉमन, तो x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे बेटा x फिर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है इसके बाद, तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, सब जगह इम्प्लाई दैट लगाना। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम आगे की ओर करते हैं। x माइनस 4 इक्वल टू हम क्या लेट कर लेते हैं 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू बेटा 0, x प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। माइनस 4 को इक्वल के बाद ले जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस है इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2 है इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो दो चीज निकल आए। इसी कंडीशन में हमें वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बोला ना कि जो x की वैल्यू है उसको हम ऐसा लिख ले रहे हैं 4 माइनस 2, इसको हम अल्फा लेट कर लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं बीटा।
अल्फा और बीटा। अब बात क्या करेंगे बेटा, हम बात करेंगे वेरीफाई के लिए। किसके लिए वेरीफाई, मतलब जांच करेंगे। जांच के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको पी एक्स मान लीजिए। तो पी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट देंगे। फिर लिखेंगे बेटा बाय फार्मूला। क्या लिखेंगे हम लोग, बाय फार्मूला मतलब सूत्र से। अब सूत्र से लिखने के बाद क्या करेंगे बेटा, तो हम आपको सूत्र पढ़ाए थे, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे, हो गया। अब जब ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गए तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मतलब हिंदी में भी क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 व 2 से। क्योंकि दोनों मीडियम ध्यान दे रहे हैं ना, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो होंगे वो क्या लिखेंगे, इंग्लिश से लिखेंगे, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी से लिखेंगे इसको। अब देखिए बेटा, ए की वैल्यू यहाँ पास हमने बोला कितना लेट कर लीजिए 1। ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1। बी की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, बी की वैल्यू -2, तो क्या लिखेंगे -2। सी की वैल्यू कितनी हो गई -8। ये हमें क्या निकालिए बेटा, ए बी सी की वैल्यू। अब क्या करना है, सबसे पहले आगे की ओर ध्यान दीजिएगा। आगे क्या करना है आपको बताए थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, हमने एक फार्मूला बताया था माइनस बी अपान ए। अल्फा की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है बेटा 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस है तो बेटा प्लस लिखेंगे। बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितना है -2, तो -2 लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो ए की वैल्यू बेटा 1 है, तो हम यहाँ 1 रखेंगे। 4 है तो बेटा 4, प्लस माइनस माइनस, 2 है हमारे पास तो 2, माइनस और माइनस बेटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा 2 अपान में 1। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 2। क्या बताइए दोनों बराबर है कि नहीं, हाँ दोनों बराबर है, मतलब ये हमारा सवाल यहाँ पास सही है। अब आगे जाएंगे, अगला क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो सी अपान ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितना 4, फिर बीटा की वैल्यू हमारे पास कितना 2, इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास -8, ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 1, 4 2 जा 8, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 8 में से 1 का डिवाइड करेंगे 8, माइनस लगा तो बेटा माइनस। क्या दोनों बराबर है, बराबर। और जब दोनों वैल्यू देखिए बराबर दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारा सवाल क्या है, सही है। तो ये इसको बोलेंगे वेरीफाइड, मतलब सत्यापित हुआ। अगर दोनों बराबर नहीं आते, ये दोनों अगर कहीं ना कहीं बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब आपका सवाल क्या है, कहीं ना कहीं गलत। तो वेरीफाई से हमें सिर्फ यही जानकारी मिल रही है कि सवाल हमारा सही है कि गलत। तो वेरीफाई आप जब करेंगे तो उसमें अगर दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दोनों तरफ बराबर और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दोनों तरफ बराबर, तो इसका मतलब आपका सवाल सही है। अगर आप लोग का क्या सवाल नहीं आ रहा है साहब बराबर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या किया, फैक्टराइज में गलतियां की है, यानी कहीं ना कहीं आपका गुणनखंड में कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो फिर हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो ध्यान से करिएगा, ठीक है। सवाल बच्चों हम लोग के आज क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अभी हम आज आपको केवल 2 ही सवाल करा रहे हैं। आपको 2 सवाल क्यों करा रहे हैं कि पहले आप लोग घर पे क्या करिए, इन 2 सवालों को करिए। आप अगर ये 2 सवाल घर पे लगाते हैं और आपसे अगर ये 2 सवाल अच्छे से बन जाते हैं, तो आप हमें कमेंट पे मैसेज करिएगा कि सर हमसे ये 2 सवाल बन रहे हैं। और एक बात और, आप लोग कि वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। वीडियो को क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और कमेंट में आप डाला करिए, अगर आपको सवाल क्लियर हो जाता, समझ में आ जाता है, तो आप कमेंट जरूर करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए, बच्चों में शेयर करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हम लोग का क्या पास में है, ठीक है। क्लास ज़्यादा से ज़्यादा क्यों शेयर करने को बोल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा बने। जिन बच्चों की मैथ अभी क्या कंप्लीट नहीं हुई है,
और जिन बच्चों को मैथ में अभी डर लग रहा है, तो समय कम है, फिर भी हम आपको इतना कंप्लीट करा देंगे कि बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी मैथ की हो जाएगी। मैथ में हमको पूरी तैयारी करा देंगे। बस आप लोगों को क्या करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्यों शेयर करिए कि सभी बच्चे क्या हो जाएं, क्लास अटेंड कर पाएँ। क्योंकि देखिए क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटेंड करेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, जो उनसे चैप्टर नहीं बन रहे वो चैप्टर उनसे बनने लगेंगे। और हम चाहते हैं कि सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो बच्चों का आप सपोर्ट करिए, ठीक है, क्योंकि बच्चों को जितना ज़्यादा आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, और मैं आप लोगों की मदद कर ही रहा हूँ, तो बच्चों को आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि बच्चे भी हम चाहते हैं सभी बच्चे का रिजल्ट बेटर जाए। बच्चों का रिजल्ट बनाने में हम मदद कर रहे हैं बस इसलिए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।